एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन नाम दिया था क्योंकि न्यूक्लिक एसिड एसिडिक होते हैं नेचर में। उसके बाद जब केमिकल स्टडी की गई क्रोमोसोम्स की, तो ये पाया गया कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है? देखो, न्यूक्लियोटाइड एक क्या होता है उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए हमारा क्या है? एक पॉलीमर है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी मोनोमर यूनिट जुड़ के उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। अब ये मोनोमेरिक यूनिट क्या होती हैं? ये मोनोमेरिक यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है हमारा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है जिसके अंदर शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हो। ठीक है, अब जो हमारा ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये और फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, जहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो शुगर के थर्ड या फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है। तो कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेसिस के साथ। ठीक है, अगर हम सिर्फ न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। पर न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं तो शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो मोस्टली लिविंग एनिमल्स की सेल में देखने को मिलता है। दूसरा होता है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो मोस्टली वायरसेस और कुछ बैक्टीरिया के केस में देखने को मिलता है। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब यहाँ पे हम कुछ मेन स्ट्रक्चर या मेन हम यूनिट समझेंगे जो डीएनए के स्ट्रक्चर में मेजर रोल प्ले करती हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? शुगर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे पेंटोज शुगर होती है जिसमें रिंग शेप में 5 कार्बन जुड़े होते हैं। अब जब हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए में हमारी प्रेजेंट होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर, जिसके सेकंड कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। और आरएनए के केस में राइबो शुगर होती है जिसके सेकंड कार्बन पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और हम यहाँ पे बात करें फोस्फोरिक एसिड की, तो फोस्फोरिक एसिड जो है वो हमारा शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ, और शुगर के 5 या थर्ड कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, और क्या बच गया? नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा पिरिमिडिन, एक होता है हमारा प्यूरिन। पिरिमिडिन में आता है साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। यूरेसिल होता है हमारा आरएनए के अंदर प्रेजेंट, थाइमिन होता है डीएनए के अंदर प्रेजेंट। और जो हमारे पिरिमिडिन होते हैं ये नाइट्रोजनस बेसिस सिंगल कार्बन चेन कंसिस्ट करते हैं। प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आता है, और ये नाइट्रोजनस बेसिस हमारी डबल रिंग किसकी? कार्बन चेन की डबल रिंग कंसिस्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या पता चला कि बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड मोनोमेरिक यूनिट ज्वाइन होती हैं और वो क्या बनाती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाती है, यानी कि पॉलीमर बनाती है, डीएनए की फॉर्मेशन करती हैं। जब हम डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड को हम हमेशा ऐसे रीड करते हैं कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, एंटी स्ट्रैंड होते हैं। तो जब हम 5 प्राइम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो 5 कार्बन होता है शुगर का, उससे फॉस्फेट ग्रुप बाइंड होता है और वो एक्सपोज्ड ग्रुप होता है, इस वजह से इसको 5 प्राइम बोला जाता है। जब हम 3 प्राइम की बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे शुगर का थर्ड कार्बन होता है उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाइंड होता है, इसलिए इसको हम 3 प्राइम बोलते हैं। तो ये एंटी स्ट्रैंड होते हैं, एक जो हमारा स्ट्रैंड होता है वो दूसरे के अगेंस्ट पोलैरिटी शो करता है। मतलब एक स्ट्रैंड की 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी है तो दूसरे की 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। 5 प्राइम मतलब कि हमारे शुगर के फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। 3 प्राइम का मतलब है कि शुगर के थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो यहाँ पे वॉटसन एंड क्रिक हैं, उन्होंने 1953 में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का। बाय
स्टडिंग द वर्क ऑफ विल्किंस एंड कोवर्कर्स। फिर वॉटसन, क्रिक एंड विल्किन, इन तीनों को 1962 में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देने के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। अब हम समझते हैं कि वॉटसन एंड क्रिक ने जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया डीएनए का, तो उन्होंने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे यहाँ पे डीएनए के। तो उन्होंने बोला था कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है, जो यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाती है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप होती है वो एक शुगर के थर्ड कार्बन से जुड़ी होगी, दूसरे शुगर के फिफ्थ कार्बन से जुड़ी होगी। मतलब कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, उसके बीच में शुगर फॉस्फेट ग्रुप है, सेकंड हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में प्रेजेंट होती है फॉस्फेट ग्रुप। एक न्यूक्लियोटाइड के शुगर से वो फिफ्थ कार्बन से जुड़ा होगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर से वो थर्ड कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, मतलब बीच में फॉस्फेट है, एक न्यूक्लियोटाइड के शुगर से वो फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर से वो थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो उसने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म करके दो न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन कर दिया। इसी तरह मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होके पॉलीन्यूक्लियोटाइड या डीएनए का स्ट्रैंड बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि शुगर से प्यूरिन और पिरिमिडिन कैसे अटैच होता है, तो प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन की खुद की 9th पोजीशन शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उसी तरह पिरिमिडिन की फर्स्ट पोजीशन शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इस तरह से शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होते हैं। और यहाँ पे हमारे क्या आते हैं, ठीक है, और हमारा यहाँ पे आता है हमारी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो किससे फॉर्म करी गई है, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से फॉर्म कर रखी है और वो डीएनए का स्ट्रैंड बना देती है। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये हमारा किसका है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है हमारा डीएनए का। ठीक है, अब इस डीएनए में हमारे एक जो स्ट्रैंड है वो दूसरे के एंटी पैरेलल है, एक 5.3 प्राइम रन करता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन करता है। दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है, पोलरिटी शो करते हैं। अब एक स्ट्रैंड जो होता है वो दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, क्योंकि एक में अगर हमारा एडेनिन बेस पेयर है तो वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हमारा थाइमिन से जुड़ा होगा। अगर साइटोसिन प्रेजेंट है एक स्ट्रैंड में तो वो दूसरे स्ट्रैंड के ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बेस पेयर के थ्रू जुड़ा होगा। तो अगर एक स्ट्रैंड में ACG है तो दूसरे में क्या होगा, TGC होगा। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड दूसरे के क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अब हम इसमें क्या देख सकते हैं डायग्राम में कि डायमीटर कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम का है। एक जो टर्न कंप्लीट करता है डीएनए वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, यानी कि 3.4 नैनोमीटर का होता है। एक टर्न जो होता है उसमें 10 बेस पेयर होते हैं और एक बेस पेयर के स्टैक और दूसरे बेस पेयर के स्टैक के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, 3.4 नैनोमीटर की होती है। एक माइनर ग्रुव होता है 12 एंगस्ट्रॉम का, एक मेजर ग्रुव होता है 20 एंगस्ट्रॉम का, है ना। तो ये हमारा क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये BDNA है, राइट हैंडेड डीएनए है। ठीक है, इसमें हम क्या देख सकते हैं, एक पूरा कंप्लीट टर्न है जो कितने का बना रहा है, हमारा 34 एंगस्ट्रॉम का, और उसको हम अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो 3.4 नैनोमीटर होगा। एक डीएनए बेस पेयर का स्टैक एंड दूसरे डीएनए बेस पेयर के स्टैक के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 3.4 नैनोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सोल्व करने के टाइम पे ये काम आती है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या समझा, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर समझा। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम चार्गफ रूल स्टडी करेंगे और न्यूक्लियोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल और वॉचिंग माय वीडियो।